हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के प्रिपरेशंस के बारे में बताऊंगा। इसके जस्ट पहले जो वीडियो दी गई है उस वीडियोज में हम हेलो एल्केन्स क्या हैं, हेलो एरेन्स क्या हैं, उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आज मैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी प्रिपरेशंस दिया है उसको क्लासिफाई करके दिया गया है और इतनी अच्छी तरह से दिया गया है कि आप सभी जितने भी इसमें प्रिपरेशन हैं उन सभी प्रिपरेशनों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर भी करेंगे। तो चलिए अब हम इसके प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है। अब इस हेलो एल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका प्रिपरेशन का क्या मेथड है, किस कंपाउंड से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसको प्रिपरेशन हम अल्कोहल से करते हैं। अब अल्कोहल से हम किसके साथ करते हैं, तो यह हैलोजन एसिड के साथ करते हैं। तो आपको पता होगा कि हैलोजन एसिड में क्या है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हैलोजन एसिड हैं, उसके साथ रिएक्ट कराते हैं। अब दूसरा है हमारा, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं PCl3 और PBr3, तो इससे भी जो है हम हेलो एल्केन्स पा सकते हैं। उसके अलावे अगर हम PCl5 से करते हैं तो इससे भी हमको हेलो एल्केन्स मिलेगा, यानी क्लोरो अल्केन्स। इसके साथ SOCl2, इससे अगर हम रिएक्ट कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड से, तो इससे भी हम हेलो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी रिएक्शंस को हम अब एक एक करके क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशंस हेलो अल्कोहल का हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शंस देखते हैं। अब हैलोजन एसिड्स हमारे कौन कौन हैं, HF, HBr, HCl, HBr एंड HI, ये एसिड्स हैं। और इस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है हमारा, HI, HBr, HCl. It means HI is the strongest acid and HF is the weakest acid. अब इसका मतलब यही है कि हम HF के साथ कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा है HF के साथ, with HF. It means alcohol reacts with HF. Actually HF is the weakest acid, सबसे कमजोर एसिड है, वीक एसिड है, इसलिए यह फ्लोरो अल्केन्स रिएक्शंस जो है यह नहीं देता है, यानी नॉट ऑप्टेंट। ये हम इसको डायरेक्ट ऑप्टेंट नहीं कर सकते। अब चलते हैं HCl। तो दूसरे कंडीशंस में विथ HCl, अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अब यहां पर है अल्कोहल भी हमारे क्या हैं, 3 पार्ट्स में है। अल्कोहल को अगर हम देखते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब इस 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स में क्या है, अब यहां पर HCl, ये क्या है हमारा Cl न्यूक्लियोफाइल्स, इसलिए अगर प्राइमरी अल्कोहल्स है ROH, तो यहां पर ये भी न्यूक्लियोफाइल्स है। यह न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता है न्यूक्लियस पे
और OH रिलीज होता है। यानी इसमें जो CO बॉन्ड है, इस अल्कोहल्स में जो CO बॉन्ड है CH2OH, सपोज ये CO बॉन्ड यह वीकेन करना है, इसको कमजोर बनाना है, तभी तो हम जो है इसको हटा करके दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स को यहाँ पर ऐड करते हैं। यह हमारा आता है SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसी को हम देखते हैं इस आधार पर। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं RCH2OH, इसके साथ अगर रिएक्ट कराते हैं HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड in gaseous form, so we have to take anhydrous ZnCl2। ये हमको लेना पड़ता है क्योंकि HCl क्या है, वीक एसिड्स है, और प्राइमरी अल्कोहल्स में C के साथ जो OH बॉन्ड है, O बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, यह CO बॉन्ड क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग है प्राइमरी केसेस में। इसलिए हम HCl जो है इसके साथ हमने क्या डाला, एनहाइड्रस ZnCl2। इसको हम कहते हैं लुकस रिएजेंट, लुकस रिएजेंट। ये लिविस एसिड है, ये क्या करता है, यह CO बॉन्ड को वीक बनाता है, इसका एक मैकेनिज्म है। तो इस तरह से अब ZnCl2 और HCl लुकस रिएजेंट के साथ करते हैं तो यह Cl न्यूक्लियोफाइल्स क्या करता है, अटैक करता है, OH रिलीज होता है और ये क्या बनता है, RCH2Cl। अब अगर हम सेकेंडरी लेते हैं RCH OH, यह भी HCl के साथ, चूंकि यह प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा जो है रिएक्टिव होता है, ये बॉन्ड इससे ज्यादा वीक होते हैं, इसलिए इसमें भी एक्चुअली एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं तो ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है और ये Cl अटैक करके OH बनाता है, यानी RCH and Cl and plus what happens, H2O, ये बनते हैं। और अगर हम टर्सरी लेते हैं, जैसे मान लो RCr OH, ये बॉन्ड जो है वीक होता है, बहुत ही वीक होता है, इसलिए इसमें सिर्फ जो है हम कॉन्क HCl यूज करते हैं क्योंकि यह ज्यादा रिएक्टिव है और यह CO बॉन्ड जो है बहुत ही वीक है इस केस में, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यह बॉन्ड जो है जल्दी टूटता है और यह क्या बनाता है, RCr and Cl और इसमें भी H2। अब ये तीनों रिएक्शंस प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, ये कभी क्या देते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स बाय द रिएक्शन विथ लुकस रिएजेंट। इसको हम लुकस टेस्ट भी कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के टेस्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए, इसी केस में इसका मतलब है कि अगर कोई भी अल्कोहल है, अगर ये अल्कोहल है और इसमें हमने लुकस रिएजेंट डाला, अगर टर्बिडिटी अपीयर्स, जस्ट तुरंत अपीयर हो जाता है, तो तुरंत जब अपीयर होगा इसका मतलब है फास्ट रिएक्शन हो रही है, यानी वह कौन सा अल्कोहल हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर यह टर्बिडिटी देता है लेकिन टर्बिडिटी अपीयर्स, अगर यह टर्बिडिटी अपीयर्स होता है जस्ट 2 to 3 मिनट्स, 2-3 मिनट में, तो इसका मतलब है कि यह सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन अगर टर्बिडिटी अपीयर्स नहीं होता है, नो टर्बिडिटी, तो इसका मतलब है कि वह 1 डिग्री अल्कोहल है। यह जो है फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में भी इसका यूज होता है।
ये टर्बिडिटी देगा, लेकिन अगर इसको हम हीट करते हैं तभी ये टर्बिडिटी देगा। अगर हीट करेंगे तो टर्बिडिटी देगा। इस तरह से हम हैलो एल्केन्स बना सकते हैं। ये रिएक्शन विद HCl। अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करते हैं, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यहां पर अगर हम अल्कोहल लेते हैं ROH और HBr अगर हम लेते हैं तो HBr एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय C2 प्रोसेस। कैसे बनते हैं? तो पोटासियम ब्रोमाइड पर हम H2SO4 डालते हैं तो हमारा क्या बनता है? K2SO4 एंड प्लस 2HBr। ये प्रिपेयर करने के बाद ही हम इसका यूज करते हैं। इसका मतलब है कि यह जो है रिएक्शंस हमें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता है रिएक्शंस। इस केस में यह क्या होता है? H2SO4 यानी RBr एंड प्लस H2O। लेकिन इस केस में सेकेंडरी ब्रोमाइड और टर्सरी ब्रोमाइड्स ये नहीं बना सकते, कैन नॉट फॉर्म। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल्स ये क्या करता है? एल्कीन बनाते हैं। क्योंकि H2SO4 यह क्या करेगा? अगर सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, इस दोनों अल्कोहल्स में अगर H2SO4 देंगे तो H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यह इस दोनों अल्कोहल से वाटर निकाल देगा और क्या बनाएगा? एल्कीन बनाते हैं। सो सेकेंडरी ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड और टर्सरी अल्काइल ब्रोमाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। उसी तरह से अब तीसरा, अगर HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह डायरेक्ट बनाता तो प्रिपरेशन आयोडो अल्केन बनाता है, लेकिन क्या होता है? रिएक्शन इज रिवर्ट। आयोडो अल्केन फिर जो है वह कन्वर्ट होकर के क्या हो जाता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जैसे CH2OH इट रिएक्ट्स विथ HI भी जो है हम प्रिपेयर करते हैं C2 प्रोसेस से, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं। यह पोटासियम आयोडाइड पर अगर हम H3PO4 डालते हैं तो हमारा क्या बनता है? कि H2PO4 एंड प्लस HI। ये प्रिपरेशन से बन करके यही रिएक्ट करता है। इसमें अगर हम HI से करते हैं, यह क्या बनता है? RCH2I एंड प्लस H2O। अब यहां पर जो है अगर हम HI से रिएक्शंस करते हैं तो किसके प्रेजेंस में करना होगा? H3PO4 बिकॉज HI डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए यह फास्फोरिक एसिड के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन करके आयोडो अल्केन्स देता है। ये हो गया हमारा फ्रॉम हैलोजन एसिड्स। अब उसी में इसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा, वो था हमारा विथ PCl3 एंड PBr3। ये जो बनते हैं, यानी फास्फोरस को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं लेस अमाउंट में, तो क्या बनता है? PCl3 एंड PBr3। और ये रिएक्ट करता है किससे? अल्कोहल से, यानी ROH रिएक्ट्स विथ PCl3 फॉर्म्स 3RCl एंड प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड लेते हैं। और
क्लोरो अल्केन। उसी तरह से PBr3 भी रिएक्ट करते हैं। अगर हम PCl5 से रिएक्ट कराते हैं, यह किस तरह से रिएक्ट होता है? अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5 और ये क्या देता है? RCl N प्लस HCl N प्लस POCl3 ये देते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड्स। अब ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड्स ये देते हैं और क्लोरो अल्केन्स बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, इसको डार्जन्स प्रोसेस भी करते हैं। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ SOCl2, अगर यह इससे रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन की उपस्थिति में, तो यह क्या देता है? RCl N प्लस SO2 N प्लस HCl ये देखते हैं। अब ये दोनों जो गैसेस स्टेट में है ये रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से यह जो है अल्काइल हैलाइड वह प्योर स्टेट में निकल आता है। इसको हम डार्जन्स प्रोसेस करते हैं और इसमें जो है हम जो अल्काइल हैलाइड बनाया, अल्काइल क्लोराइड क्लोरो अल्केन, यह क्या होता है? प्योर फॉर्म में निकल आता है। इसके बाद अब हम दूसरा जो रॉ मटेरियल्स लेते हैं जिससे कि हम बनाते हैं वह हमारा है हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में दो पार्ट्स आते हैं, एक आते हैं एल्केन्स और दूसरा एल्किन्स, इससे बनाते हैं। एल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसलिए इसमें क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें हम क्या करते हैं? क्लोरीनेशन, इसमें ब्रोमिनेशन और तीसरा आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन हम नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरिनेशन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट इज वेरी वायलेंट, एक्सप्लोसिव, सो वी विल नॉट डू डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बिकॉज इट इज हाईली एक्सप्लोसिव। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों सिमिलर प्रोडक्ट्स देखते हैं, यानी जिस तरह से क्लोरीन रिएक्शन करता है ब्रोमीन भी उसी तरह से करता है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसमें एल्केन्स, सिंपल एल्केन्स लेते हैं, देखते हैं ये सिंपल अल्केन्स है। इस अल्केन्स में अगर क्लोरीनेशन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो इसमें जो हाइड्रोजन है वह क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोरीन उसको सब्स्टिट्यूट करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के आधार पे। तो ये क्या होता है? CH3Cl। अब फिर ये भी रिएक्शन करता है क्लोरीन से, तो फिर दूसरा हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड होगा CH2Cl2, फिर क्लोरीन से करेगा तो फिर CHCl3 और एक हाइड्रोजन अभी भी अनडिस्प्लेस्ड है, इसलिए यह रिएक्शन फिर क्लोरीन से करेगा, क्या बनेगा? CCl। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होते हैं जब तक कि उसका पूरा हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड ना हो जाए। इस तरह से इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स के मिक्सचर्स हमको मिल जाते हैं। उसी तरह से ब्रोमीन भी करते हैं। तो इन सभी हेलो एल्केन्स के मिक्सचर को सेपरेट करने में बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए हम इस मेथड को प्रीफर नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आयोडीनेशन। अब आयोडीनेशन क्या होता है? नो डायरेक्ट नहीं करते हैं, नो डायरेक्ट आयोडीनेशन। डायरेक्ट आयोडीनेशन हम इसको नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं आयोडीनेशन? तो आयोडीनेशन के लिए हमको एल्केन्स, सपोज CH हो,
इट रिएक्ट्स विथ आयोडीन। अगर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है तो ये क्या बना, CH3 प्लस HI। प्रोडक्ट तो बनता है, बट HI दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट रिड्यूसेस CH3I, इसको रिड्यूस करके HI इज रिड्यूसेस टू आयोडीन, फिर यह आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स यह HI फोर्स द रिएक्शन टू कम बैक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इस रिएक्शन होता है, इसलिए हम HI को कंज्यूम करना होगा। इसलिए आयोडीनेशन जब भी हम, यह रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जिसे मान लेते हैं कॉन्ग HNO3, हम इसको यूज कर सकते हैं इसमें। इसकी उपस्थिति में ही HiO3 हम इसको यूज कर सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, HI को कंज्यूम कर लेता है। जैसे मान लेते हैं कि HiO3 है, यह HI के साथ मिल करके क्या बनाता है, 3H2O एंड प्लस 3I2। इस आयोडीन को यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, और रिएक्शन क्या होता है, यूनिडायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाते हैं। इस तरह से आयोडीनेशंस के द्वारा हम बनाते हैं। अब हमारा आता है फ्रॉम एल्कीन। अब आगे चलते हैं एल्किन्स। अब एल्किन्स भी हमारा दो पार्ट्स में आते हैं। एक हमारा आता है सिमेट्रिकल एंड अदर इज अनसिमेट्रिकल। जो होते हैं सिमेट्रिकल अल्केन्स में क्या होते हैं कि sp2 कार्बन्स, जो कार्बन्स होते हैं यह डबल बॉन्ड के दोनों तरफ से नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, ये सिमेट्रिकल। और C ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, बिकॉज देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, ये सिमेट्रिकल और ये हो गया अनसिमेट्रिकल। इसको भी हम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, HX। तो सबसे पहले हम HF से तो रिएक्ट नहीं कराते हैं, वीक एसिड है, हम HCl से यूज करते हैं, HCl। दूसरे केस में HBr और तीसरे केस में HI इसके साथ यूज करते हैं, सिमेट्रिकल्स। तो डबल बॉन्ड है, यह बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होकर के एक के ऊपर H और Cl अटैक करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो C डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको जाते हैं Cl माइनस, और Cl माइनस क्या होते हैं, एक दूसरे पर जुट जाते हैं, एक पर हाइड्रोजन और दूसरे पर क्लोरीन, यानी यह क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड बनाते हैं। तो C इसके साथ H और C दो बॉन्ड हैं, उसके साथ क्या हुआ, एक के साथ Cl जुट जाते हैं। इस पे भी जुट सकते हैं, इस पे भी। सिमेट्रिकल में कोई रूल्स नहीं है। HBr ऑल्सो सेम, उसी तरह से इसके साथ H, इसके साथ Br, उसी तरह से HI भी जुटेगा। तो यह क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हैलो एल्केन्स बनाते हैं। लेकिन मेन हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के केस में, अब अनसिमेट्रिकल के केस में हम देखते हैं, ये अनसिमेट्रिकल के दो केसेस हैं। अगर हम इसमें HCl, HBr और HI के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी हो, तो उसमें हमारा क्या होता है, मार्कोनिकोव्स रूल इज यूज्ड। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल्स है BRI, ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है वह अटैक कहाँ पे करेगा, इट विल अटैक एट द
कार्बन विच कंसिस्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें कि कम से कम हाइड्रोजन होते हैं, उस पे अटैक करते हैं, एंड द अदर पार्ट्स दैट इज हाइड्रोजन अटैच्ड विद द नेक्स्ट, दूसरे के साथ। एडिशन रिएक्शन यहीं पर होगा, एडिशन रिएक्शंस यहीं पर होंगे। इस तरह से यह कंपाउंड्स क्या बनेंगे, यहां पर क्या जुट गया, X और यहां पर H। इस तरह से यह क्या हमेशा बनाता है 2 डिग्री हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड्स। बट इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, लेकिन पर ऑक्साइड सिर्फ जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ही होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl इट डज नॉट डू मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, परऑक्साइड इफेक्ट। इस परऑक्साइड इफेक्ट इसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। इस रूल में हम क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल्स है अटैच जस्ट अपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल, यानी न्यूक्लियोफाइल्स अटैच्ड विद दैट कार्बन विच कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, इसके साथ यानी Br इसके साथ जुड़ जाएगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इट विल ऑलवेज गिव 1 डिग्री ब्रोमाइड, 1 डिग्री ब्रोमाइड, यानी ब्रोमो अल्केन 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री ही देगा। इस तरह से हम एल्कीन से भी जो है हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं। अब हमारा तीसरा है, ये जल्दी जल्दी बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इसको मैं यहीं पर जो है ख़त्म करता हूँ। इसके जस्ट तुरंत बाद दूसरे वीडियो में मैं जो है हेलो एल्केन्स का जो हैलोजन एक्सचेंज मेथड है उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस उसके बारे में बताऊंगा, जो कि स्पेशल है, उसमें जो नेम रिएक्शंस हैं उसको जानना जरूरी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।